Hello, you're watching Market Ki ABC with me Ritu Sharma. In today's episode, we will learn about book value, market value and face value. What is the difference between the three and how they are used? We will cover everything in today's episode. So let's get started. मान लीजिए आप एक कंपनी स्टार्ट करते हैं और इसके लिए आपने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू की। अब कंपनी रजिस्टर करने के बाद आपको इसमें कैपिटल डालना होती है जिसे हम कहते हैं इक्विटी कैपिटल, जो कि इनिशियली डालते हैं प्रमोटर्स, और इसी इक्विटी कैपिटल के बदले इशू होते हैं कुछ शेयर्स। अब ये जो शेयर्स इशू हुए हैं इनकी एक वैल्यू होती है जिसे हम कहेंगे फेस वैल्यू। तो अब जब आपने इनिशियल लेवल पर शेयर इशू किए तो जो इनकी ओरिजिनल वैल्यू होगी शेयर सर्टिफिकेट पर उसी को हम कहेंगे फेस वैल्यू। अब जैसा कि हमने समझा जितना अमाउंट डाला जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे इक्विटी कैपिटल कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है इक्विटी कैपिटल इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अब मान लीजिए आपने एक शेयर की वैल्यू रखी है 20 रुपए और आपने 10 लाख शेयर इशू किए हैं, तो अब आपकी इक्विटी कैपिटल कितनी हो गई, 20 इंटू 10 लाख इज इक्वल्स टू 2 करोड़। अब हमने यहाँ इक्विटी कैपिटल की बात इसलिए की है क्योंकि डिविडेंड देते समय कंपनी को ये ध्यान में रखना होता है कि ये जो अमाउंट है, जो कैपिटल है, वो मेंटेन रहे, यानी ये एक तरह का रिजर्व है कंपनी का। इससे नीचे कैपिटल चला जाए तो कोई प्रॉब्लम वैसे नहीं है, लेकिन डिविडेंड आप इसके ऊपर जो पैसा होगा उसी से ही दे सकते हैं। तो फेस वैल्यू जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है अनलेस स्टॉक स्प्लिट हो जाए, लेकिन इन्वेस्टमेंट के टाइम आपको इसके बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन आपको पता जरूर होना चाहिए कि ये चीज क्या है। लेकिन बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू के बारे में आपको जरूर जानकारी होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो चलिए समझते हैं बुक वैल्यू क्या है। बैलेंस शीट के हिसाब से शेयर होल्डर की इक्विटी की वैल्यू, उसे हम बुक वैल्यू कहते हैं। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, पुराने एग्जाम्पल से ही हम इसे समझ लेते हैं। मान लीजिए जो कंपनी आपने शुरू की थी उसी कंपनी के टोटल एसेट्स की वैल्यू है 20 करोड़। अब इसमें से मान लीजिए 15 करोड़ इक्विटी का पोर्शन है, यानी जितना प्रमोटर्स ने या इन्वेस्टर्स ने इनिशियली पैसा डाला है, और बाकी का 5 करोड़ मान लीजिए आपके ऊपर लोन है जिसे हम लायबिलिटी कहेंगे। तो इसमें क्या हुआ, 20 करोड़ के हिस्से में 15 करोड़ की इक्विटी हो गई और 5 करोड़ की लायबिलिटी हो गई। तो अब बुक वैल्यू क्या हुई, अकाउंटिंग के हिसाब से ये 15 करोड़ रुपए अब आपकी कंपनी की बुक वैल्यू है। लेकिन अब हमें क्या निकालना है, बुक वैल्यू पर शेयर। तो उसके लिए हम लगाएंगे एक सिंपल सा फॉर्मूला, बुक वैल्यू इज इक्वल्स टू टेंजिबल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो यहाँ टेंजिबल एसेट्स कितने हैं, 20 करोड़ माइनस 5 करोड़ की लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, वो कितने हैं, 10 लाख, जो हमने फर्स्ट चंक में डिस्कस किया था। तो क्या हो गया, 20 करोड़ माइनस 5 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 लाख, 150 रुपए। ये हो गई एक शेयर की बुक वैल्यू। यहाँ आपको सिर्फ टेंजिबल एसेट्स की ही वैल्यू लेनी है, जिसमें हम बेसिकली फिक्स्ड और करंट एसेट लेते हैं और दोनों को हम ऐड कर देते हैं, वो होते हैं आपके टेंजिबल एसेट्स। अब हम समझते हैं कि मार्केट वैल्यू क्या है। देखिए, मार्केट वैल्यू बेहद आसान है, किसी भी स्टॉक की जो करंट ट्रेडिंग प्राइस है वही उसकी मार्केट वैल्यू है। यानी सिंपल सी बात है, मार्केट किसी भी चीज की एक वैल्यू लगा रही है डिमांड सप्लाई के हिसाब से, या उसका फ्यूचर कैसा होगा उसके हिसाब से। जो प्राइस मार्केट लगा रहे हैं वही है किसी चीज की मार्केट वैल्यू। यानी मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू 250 रुपए है और बुक वैल्यू है 150 रुपए, तो आप समझिए लोग उसके लिए प्रीमियम पे करने के लिए तैयार हैं, उसकी वैल्यू लोग बुक वैल्यू से ज्यादा लगा रहे हैं क्योंकि उसमें वो फ्यूचर में कुछ बेहतर होता हुआ देख पा रहे हैं। तो बुक वैल्यू वो वैल्यू है जो अगर कल को कंपनी बिक जाती है और उसे अपने सारे एसेट्स बेचने पड़ जाएं तो आपको कितना पैसा मिल जाएगा उसके एसेट्स को बेच करके, और उसको आप सारे शेयर होल्डर्स के बीच डिवाइड कर दो तो आपको बुक वैल्यू पर शेयर देखने के लिए मिल जाएगी। That's all for today's episode. For more market basics, keep watching Market Ki ABC with me, Ritu Sharma. If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.